नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी कि आज से हम एक नया बैच संचालित कर रहे हैं और इस बैच का नाम होगा यूपीएससी फाउंडेशन बैच। यूपीएससी फाउंडेशन बैच। यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2023 के लिए हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी न केवल ये यूपीएससी के लिए बल्कि स्टेट पीसीएस और अधीनस्थ सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एग्जाम होगा। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि यदि ये बैच आपने अटेंड किया तो न केवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का बल्कि जितने भी वनडे के एग्जाम आपके स्टेट में होने वाले हैं, सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व करके चले जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बातें ज़्यादा नहीं करते हुए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बातें कम होनी चाहिए और काम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब और अभी अभी रिजल्ट भी आया है और 12th के बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम किस दिशा में, हमें भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। हमारे सीनियर भी काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी उसी तैयारी में लग जाना है। लेकिन क्या आपके जो सीनियर हैं उन्होंने गवर्नमेंट जॉब पा ली? कई साल हो गए हैं उन्हें तैयारी करते हुए। इस बैच को वो सभी बच्चे अटेंड कर सकते हैं जो लगभग 1 साल तैयारी करते हो चुका है या 2 साल तैयारी करते हो चुका है, उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है। आज मैं कुछ ही बातों में ये निर्धारण कर दूंगा कि आपको ये बैच क्यों लेना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस आखिर क्या है। जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिलेबस है। नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मोस्टली 90% जो जॉब का सिलेबस होता है क्या होता है, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और एक होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला बैच हम संचालित कर रहे हैं वो जीएस के लिए कर रहे हैं। और ये बैच जो रहेगा आपका, ये बैच लगभग 7 से 8 महीने में बैच कंप्लीट कराऊंगा आपका। और इसमें जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, इसमें सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे कि जीएस होता क्या है। मैथ्स को सभी बच्चे जानते हैं, रीजनिंग को नहीं जानते हैं। अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी ना होकर क्या है, वो इंग्लिश है। तो दोनों ही भाषाएं महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों भाषाओं को कवर कराया जाएगा। जहां जहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन आपको कवर कराया जाएगा। तो बात करते हैं जीएस की। तो जीएस क्या है, जीएस में क्या है, जो मोस्टली साइड होती है, साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स, तीनों साइडों से कुछ सब्जेक्टों को उठा लिया जाता है और तीनों के जब सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन भाषा में जीएस बोलते हैं। फुल फॉर्म है जनरल स्टडीज, हिंदी में कहते हैं सामान्य अध्ययन। इसके अंतर्गत जो आएगा, इसके अंतर्गत हम 7 सब्जेक्टों को कवर करेंगे और इसमें सभी साइडों से, सभी विभागों से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो आता है साइंस का पोर्शन, एक क्या है यदि हम आर्ट बात करें और कॉमर्स। ठीक है, साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों से कुछ सब्जेक्टों को उठा लिया गया है और लगभग 7 सब्जेक्ट हैं। साइंस से जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो क्या है, वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, आर्ट साइड से यहाँ पर क्या उठा दिए गए हैं, यहाँ पर ये तुम्हारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ भी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है तो दोनों में कॉमन काम करता है। इसको कॉमर्स वाले पोर्शन में पढ़ते हैं और आर्ट साइड वाले में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स। तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है, जिनसे मिलकर जीएस बना है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। और चाहे वो देश का छोटा एग्जाम हो, ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम हो, या फिर समूह व्यय की वैकेंसी जो आने वाली 1 लाख वैकेंसी है उनसे संबंधित हो, या फिर देश की सर्वोच्च जॉब जिसे आईएएस कहते हैं, उसका भी सिलेबस यही है। ठीक है, जो प्री एग्जाम होता है वो इसी में से आता है। हाँ, इसमें कुछ चीज और जोड़ दी जाती हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, यूपी स्पेशल है, जनगणना है। तो एग्जाम विशेष की दृष्टि से वो छोटी छोटी चीजें जोड़ जाती हैं, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, निश्चित रहिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर
बात करते हैं कि कंपटीशन की दृष्टि से यदि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट को सबसे पहले लेना चाहिए, या ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? लगभग 7 सब्जेक्ट हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सब्जेक्ट में वो कौन सा ऐसा कोर सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्टों को समझने में मदद करता है, एक बेस का काम करता है? तो वो सब्जेक्ट क्या है? वो ज्योग्राफी है। वो क्या है? वो ज्योग्राफी है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए जो सब्जेक्ट माना जाता है, यहाँ तक कि सभी गवर्नमेंट जो के जो ये सारे सब्जेक्ट हैं, उनको समझने के लिए जो बेस का काम करता है, वो क्या है? ज्योग्राफी है। तो आज जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो ज्योग्राफी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आपने अपना एक रजिस्टर अलग बना लेना ज्योग्राफी का, और सबसे पहले आज जो रजिस्टर आप लेके बैठे हो, उस रजिस्टर के ऊपर डाल लीजिए आप भूगोल। क्या डाल लीजिए? भूगोल या ज्योग्राफी। तो आपने लिखा है ऊपर भूगोल, भूगोल। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। देखिए, हर शब्द अपने आप में खुद बताता है कि मेरी डेफिनेशन क्या है। भू माने क्या होता है? पृथ्वी, और गोल जो गोल होती है, यानी कि एक ऐसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, भूमि के लगभग संपूर्ण भूमि का हम अध्ययन इसमें करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ज्योग्राफी शब्द को डिफाइन किया है, ज्योग्राफी शब्द को डिफाइन किया है, वो सबसे पहले जो डिफाइन किया है वो क्या है? इरेस्टोथनीज साहब ने। ठीक है, इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहां पर इन्होंने एक शोध पत्र दाखिल किया 2010 में, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उसमें पाया गया कि इरेस्टोथनीज साहब ने बताया है कि ज्योग्राफी में जियो का अर्थ होता है द अर्थ, द अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी। तो सबसे पहले से डालेंगे आप सब्जेक्ट भूगोल, ज्योग्राफी, और इस प्रकार से एरो बना के लिख लेंगे। नीचे लिखेंगे नामकरण, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नामकरण, इसमें लिखेंगे ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले भूगोलविद क्या? इरेस्टोथनीज थे। कौन थे? इरेस्टोथनीज। इन्होंने जियो का या जियो का मीनिंग द अर्थ बताया, और ग्राफी का मीनिंग टू स्टडी, अर्थात ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। नामकरण में आप कितनी बातों को नोट करेंगे, देखेंगे। इरेस्टोथनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, और इसमें इन्होंने बताया ज्योग्राफी में जियो का अर्थ, जियो का मीनिंग द अर्थ, और ग्राफी का मतलब टू स्टडी, अर्थात ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भूगोल तो आपने कितनी बार पढ़ा है? भूगोल आपने कितनी बार पढ़ा है? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार नहीं है, भूगोल तो बचपन से स्टार्ट हो गया था। जब आप इस पृथ्वी पर आए थे तभी से स्टार्ट हो गया था। अपने घर को क्या नहीं जानते, अपने पड़ोस को नहीं जानते, तभी से भूगोल स्टार्ट हो गया था। भूगोल तो हमारे जन्म के साथ ही स्टार्ट हो गया था। सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले आपने ईवीएस के रूप में पढ़ा, और धीरे धीरे आप इसको कहीं ना कहीं नेचर को देख रहे हैं। ये सब क्या है? कि भूगोल ही तो है। पृथ्वी के आसपास का आपका घर भी क्या है? घर भी भूगोल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भूगोल की हम बात करेंगे, तो जो भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल सब्जेक्ट जो है, इसकी जो इसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम जहाँ पर रहते हैं वो क्या है? वो भारत है, वो हमारा एक देश है। तो देश कहाँ पर होते हैं? देश महाद्वीप के अंदर होते हैं, और महाद्वीप कहाँ होते हैं? महाद्वीप पृथ्वी पर हैं।
तो जमीन के बड़े टुकड़े क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं, कोई कहता है 6 होते हैं, ठीक है। तो ये आपने कई बार रट चुका है। तो आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, हम बात करेंगे कि क्यों जब आप इस बैच को कंप्लीट करोगे क्यों कोई भी क्वेश्चन आपका जीएस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना जानते हो। बस क्या है, उस तसल्ली से, उस इत्मीनान से आप पढ़िए तो सही। 7 से 8 महीने आपको बनना है और पूरे जीवन भर आराम से एक गवर्नमेंट जॉब लेके आराम से क्या है, एंजॉय करना है। लेकिन 7 से 8 महीने जिस प्रकार से 12th में दिन रात लगा दिए हैं आपने, उस प्रकार से क्या है 7 से 8 महीने आपको बने रहना है। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए और फिर हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल का नामकरण हो गया है और आपने नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, बताओ निम्न में सबसे बड़ा महाद्वीप। ये वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आराम से जानता है। बताओ निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है। मैं आपको एग्जाम दिखा रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पढ़ते तो सब हैं और पढ़ाते भी सब हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन हिल नहीं पाता है और कहते हैं अरे जीएस तो अब्रोड है, जीएस तो अब्रोड है, ये क्वेश्चन तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, फिर ये कहां से आ गया? देखिए आपने नजर से अभी पढ़ाई है। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एम लिख देता हूं महाद्वीप को। ऑप्शन सी, वैसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं महाद्वीप को, मैं ऐसे में सवाल लैंग्वेज में लिखा हूं, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन डी पेंजिया। ऑप्शन ई पैंथालासा। ऑप्शन एफ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, क्वेश्चन मैंने आपको गवर्नमेंट नौकरी को प्राप्त करने के लिए दिया है, ना कि आपके 5वीं क्लास में, छठी क्लास में या 9th क्लास में सोल्व करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नौकरी दिलाने वाला है। तो क्वेश्चन महाद्वीप क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा। और पहले चैप्टर में, आज का जो चैप्टर है उसी में आपको हमारी गूढ़ता का, आपको हमारी व्यापकता का एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा, इस बात का एनालिसिस आप कर लोगे। फिलहाल बात है आपके ज्ञान की, कितना ज्ञान आपने बटोर रखा अब तक और कितना आपको और लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। मोस्टली सभी बच्चों का जो आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ सभी बच्चों का आंसर यहाँ पर जा रहा है। 90% बच्चों का आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जितना अपने आसपास से नॉलेज को बटोरा है, उसके हिसाब से तो आपका आंसर ठीक ही है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर भाई अशोक सर। अशोक सर क्या कह रहे हैं? पेंजिया इसका राइट आंसर है, ठीक है। यदि पेंजिया ऑप्शन में ना होता, यदि पेंजिया ऑप्शन में ना होता, तब आपका एशिया महाद्वीप राइट होता। ध्यान रखना, 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। अच्छे क्वेश्चन को भी लेके मर जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका। और एग्जाम सर्टेड क्वेश्चन होते हैं कुछ जो आपको अच्छी रैंक में लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर पेंजिया है या एशिया महाद्वीप है, इसी के विषय में बात करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए और क्वेश्चन को छाप लेना आप इसको। अभी इस चैप्टर को मैं कराऊंगा आज आपको और लगभग आपको 100 से 150 क्वेश्चन चुटकियों में याद हो जाएंगे, ठीक है। और आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो सब्जेक्ट का नाम आप डाल चुके हैं भूगोल, और आपने भूगोल को भी समझा। भूगोल का नामकरण किसने किया है? इरस्तु साहब ने किया है। और एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने देखा कि
अभी तक जो आप जानते थे महाद्वीप, महाद्वीप एशिया महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं, तो वो आंसर होना चाहिए था, लेकिन अशोक सर बता रहे हैं कि इसका पेंजिया ऑप्शन राइट है। तो क्यों है राइट, अभी बात करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं महाद्वीप की। उस क्वेश्चन में बताया गया था बताओ उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीप क्या है। पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए आप, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तनिकी, विवर्तनिकी, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए प्लेट टेक्टोनिकी या विवर्तनिकी। अब ये विवर्तनिकी क्या होता है, विवर्तनिकी होता है खिसकना। क्या होता है, खिसकना, ठीक है। अब कौन खिसकेगा उसके विषय में बात करेंगे। देखिए मेरे हाथ में एक पृथ्वी का चित्र है जिसे आप ग्लोब के नाम से जानते हो, और ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें दो कलर मोस्टली दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये पीला पीला सा रंग बिरंगा कलर सा है, और ये क्या है, ब्लू कलर है जो आपका नीले रंग का है। तो नीले रंग का जो है वो तो पानी है, और ये कलरफुल दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जमीन के टुकड़े हैं। तो जमीन के इन बड़े टुकड़ों को ही, जमीन के इन बड़े टुकड़ों को ही क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और इन्हीं महाद्वीपों में कहीं ना कहीं मैं भी खड़ा हूँ, और आप भी बैठकर इसमें क्या कर रहे हैं, आप भी बैठकर स्टडी कर रहे हैं। और वो क्या है, वो ये भारत है। हालांकि जमीन के और हिस्सों में भी लोग बैठ के स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम तो फिलहाल यहाँ पे बैठे हैं ना भारत में। तो भारत कहाँ पर है, जमीन के इस बड़े टुकड़े पर है, और जमीन के इस बड़े टुकड़े को कहते हैं महाद्वीप कहते हैं। एक रफ समय बनाऊंगा मैं, आपको ये पता चल गया। क्वेश्चन ये था बताओ इनमें से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। और पहले चैप्टर की आधारशिला जो हमने वहीं से रख दी है। पहले चैप्टर का नाम क्या डाल दिया है, प्लेट टेक्टोनिकी, विवर्तनिकी। सबसे पहले मैं आपको महाद्वीपों को बनाना ही सिखाऊंगा, सबसे पहले महाद्वीपों को बनाना ही सिखाऊंगा। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो ये पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है महाद्वीप के सिद्धांत। इस टॉपिक का नाम है महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप कैसे विस्थापित हो जाते हैं, पहले टॉपिक का नाम डालेंगे महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए सबसे पहले हम महाद्वीपों को समझ लेते हैं रफली मैप में। ये क्या है, ये कुछ आकृतियां सी मैंने बना दी हैं, और एक बात करेंगे क्या आकृतियां हैं, ठीक है। तो मैंने जमीन को क्या बना दिया है, जमीन को मैंने ब्लू कलर से बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जमीन का सबसे बड़ा टुकड़ा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, 7 जमीन के बड़े टुकड़े, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस प्रकार से ये डॉट डॉट करके बना रहा हूँ। ये क्या है, ये पानी है, सबसे बड़े पानी को प्रशांत महासागर, हिंदुस्तान के ठीक नीचे हिंद महासागर, और ये यहाँ पर एस आकृति में अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर ये बर्फ के रूप में अंटार्कटिका महासागर, और यहाँ पर ये आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जमीन पर क्या है, जमीन पर ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या है, ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या है, पानी। जमीन पर 3 हिस्से पानी है, और एक हिस्सा क्या है, स्थलखंड है। और वो स्थलखंड भी क्या है, 7 बड़े भागों में बटा हुआ है। और उन बड़े भागों को क्या कहते हैं, जिस टुकड़े में मैं खड़ा हूं उसको क्या बोलते हैं, एशिया महाद्वीप, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। ये दूसरा क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट। ये तीसरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, या नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, यहाँ का सबसे बड़ा
ऑस्ट्रेलिया यहाँ का सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन फिर भी ये महाद्वीप नहीं है। इसके साथ जमीन के कुछ और टुकड़े भी हैं और उन सब टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया है। तो कभी कभी इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका राइट नाम क्या है? ओशनिया महाद्वीप। ओशनिया महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप, ठीक है। और 7वें नंबर का जो है ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में एम लिख दे रहा हूँ ऐसी तरह, ये भी साउथ अफ्रीका महाद्वीप है एम, और ये भी महाद्वीप है, या कॉन्टिनेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहो वो लिख लो, ये तो समझाने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये क्या है? महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीप कैसे बने? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं महाद्वीप कैसे बने। तो यहाँ पर जब कभी क्या था, जमीन का एक टुकड़ा, ये सारे महाद्वीप 415 करोड़ वर्ष पहले आपस में जुड़े हुए थे, और ये क्या था, जो पानी था ये इस प्रकार से ये था, जैसे क्या होता है, कोई टब है और टब में एक बड़ा सा आप पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं और क्या है, ये पानी भरा हुआ था। तो यहाँ पर इस जमीन के बड़े टुकड़े को क्या कहते हैं? पैंजिया। और इस पानी को क्या बोलते हैं? पैंथालासा। पैंथालासा, ठीक है। अब क्या हुआ, आंतरिक फ्रिक्शन के कारण, आंतरिक क्या है, घर्षण के कारण जमीन में क्या टेम्परेचर उत्पन्न हुआ। वो कैसे उत्पन्न हुआ वो मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत की। तो इसके अंतर्गत हमें क्या जानना है कि महाद्वीप कैसे बने हैं, और इसमें क्या हुआ, आंतरिक क्रियाओं के कारण ये पृथ्वी क्या हुआ, पृथ्वी दो भागों में विभक्त हो गई, दो भागों में विभक्त हो गई। और ये जो भाग था यहाँ पर, तो ये जो पानी है, ये इस प्रकार से पानी ने दो भागों में बांट दिया, और यहाँ पर ये पानी इसके चारों ओर था इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ये वाला पानी है, ये पानी कहलाया तैथिस सागर, तैथिस सागर, ठीक है। और जमीन का एक टुकड़ा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, लैंड माने क्या होता है, जमीन होती है ना, और जमीन का ये टुकड़ा क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। जमीन का टुकड़ा गोंडवाना लैंड कहलाया। तो चलिए वापस आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर, और अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए हैं। क्या हमने उस दृष्टि से पढ़ा है, क्या अब कोई क्वेश्चन हमसे चपड़ेगा? देखते हैं। आपसे पूछा गया था, बताओ निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? पैंजिया है। पैंजिया दो भागों में विभक्त हुआ, यानी कि पैंजिया जमीन के दो बड़े टुकड़ों में विभक्त हुआ, और उससे क्या बना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और ये जो तुम्हारा अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड ही, ये अंगारा लैंड से 1, 2 और 3, ये 3 महाद्वीप बने हैं। अंगारा लैंड से कितने? 3 महाद्वीप बने हैं। और ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 महाद्वीप जो बने हैं ये गोंडवाना लैंड से बने हैं, ठीक है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ, ये वाला पोर्शन जो है भारत का, जो नीचे का पोर्शन है, जिसे आप प्रायद्वीप भारत कहते हैं, ये प्रायद्वीप भारत का जो नीचे का भाग है, ये अफ्रीका महाद्वीप का टूटा हुआ हिस्सा है। अगले कुछ चैप्टर में ये हिस्से कैसे टूटते हैं हम बात करेंगे। लेकिन महाद्वीप किससे विस्थापित हुए हैं? महाद्वीप सबसे पहले जमीन के सबसे बड़े टुकड़े को पैंजिया कहा जाता था, और वो टुकड़ा दो भागों में विभक्त हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड आज के रूप में देखा जाए तो गोंडवाना लैंड 4 भागों में विभक्त है, और अंगारा लैंड जो है
वो 3 भागों में पड़ता है। तो आपसे पूछा गया था और ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था, पेंजिया महाद्वीप दिया गया था। क्या दिया गया था, पेंजिया। यदि ऑप्शन में पेंजिया ना होता और ऑप्शन में क्या होता, ऑप्शन में गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड होता, तो आंसर क्या हो जाता, इनमें से कोई एक हो जाता, क्योंकि इन टुकड़ों के सामने ये टुकड़े क्या है, वो छोटे हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर देश होते हैं और इसी में से एक देश में मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वो देश क्या है, वो भारत है। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आगे चल के बहुत विस्तार पूर्वक एक सब्जेक्ट के रूप में हम भारत को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बोलेंगे नहीं आज की बात, कौन सा, पेंजिया। कौन सा है, पेंजिया। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पैंथेरासा। ये पैंथेरासा ही बाद में क्या है, 33 सागर में डिवाइड हुआ और यही पैंथेरासा हम बाद में करते हैं 5 महासागरों में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको आंसर मिल गया। अब सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप टॉपिक डालिए महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत। और ये सारी बात बताने वाले कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड साहब। कौन से थे, अल्फ्रेड वेगनर साहब। तो बनाइए जल्दी से एक चित्र बनाइए, इसको रफ कर देता हूं और मैंने आपको समझाने के लिए सब बताया था। स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं तो इसमें भी आपका कभी किसी क्वेश्चन, अच्छा मैं आपसे पूछूं, जैसे सपोज करो एक देश है कौन सा, अमेरिका। अमेरिका, तो आपसे पूछा जाए, बताइए अमेरिका निम्न में से किसका भाग है, अमेरिका निम्न में से किसका भाग है। तो अमेरिका जानते हो आप कहां है, अमेरिका, कौन बच्चा बताएगा अमेरिका कहां है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अमेरिका जो देश है वो केवल इतना है, ये जो रेड कलर में बनाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए अमेरिका निम्न में से किसका भाग है, यूरोप महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। और यदि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऑप्शन में ना रहा और अंगारा लैंड रहा तो क्या आंसर दोगे आप, अंगारा लैंड। ध्यान रखना। तो लगभग 206 देश हैं इस समय और 206 सीधा क्वेश्चन बनते हैं, तो हो गया ना लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके तैयार या 206 क्वेश्चन तैयार, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी बनवाता चलूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें नीचे लिखेंगे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया प्रारंभ में पृथ्वी जुड़ी हुई अवस्था में थी, प्रारंभ में पृथ्वी जुड़ी हुई अवस्था में थी, अर्थात सौम्य अवस्था में थी, जिसे पेंजिया कहा जाता था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। अब आप क्या कीजिए, आप एक चित्र बनाइए और मेरा तो चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब ये चित्र बना लीजिए नीचे, जो हमने बातें कही हैं उनका चित्र क्या है, ये है। तो पेंजिया, ये पेंजिया है, ठीक है, पेंजिया कहा जाता था। और इसके चारों ओर चित्र बना लीजिए, जल्दी से बनाइए, ठीक है। और इसके चारों जलीय आवरण को या जलीय राशि को पैंथेरासा कहा गया, पैंथेरासा कहा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अगले लाइन से, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण, देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण यही पेंजिया महाद्वीप, आधुनिक रूप में महाद्वीप के रूप में, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण यही पेंजिया आधुनिक रूप में महाद्वीप के रूप में देखा जा सकता है।
ठीक है, महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। इस चित्र को मिटा दीजिए, इस चित्र को हम बनाएंगे थोड़ा सा बाद में। अब लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? महाद्वीपों की स्थापना सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत में सबसे पहले आप ये चित्र बना लीजिए। सिद्धांत में सबसे पहले चित्र ही बना लीजिए आप, और यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, और यहाँ पर ये क्या कर दीजिए आप, ये ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड, ठीक है, और बीच में भर दीजिए पानी, और इसको लिख दीजिए 33 सागर। 33 सागर जल्दी से बनाइए। ठीक है, तो सिद्धांत में आपने चित्र बनाया, लिखेंगे इसमें सिद्धांत में कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस यानी कि ये घटना जो हो रही है उस समय क्या बोल रहे हैं? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन होता है, पेंजिया का विभाजन होता है, और यह स्थलखंड, दो बड़े स्थलखंडों में प्रथम अंगारा लैंड और द्वितीय गोंडवाना लैंड में विभक्त हो जाता है, और द्वितीय गोंडवाना लैंड में विभक्त हो जाता है। अंगारा लैंड, अगला देखेंगे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य छिछले सागर को या छिछले पानी को 33 सागर के नाम से जाना जाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य छिछले पानी को 33 सागर के नाम से जाना जाता है। 33 सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे आधुनिक रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ब्रैकेट में लिखेंगे ऊपरी भाग। ठीक है, अंगारा लैंड के भाग है, जबकि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका, गोंडवाना लैंड के भाग है। इसके गोंडवाना लैंड के भाग है, गोंडवाना लैंड के भाग। ठीक है, तो आज जो क्लास है महाद्वीपीय स्थापना सिद्धांत को ही मैं क्लोज करता हूँ यहीं पर। और केवल मुझे आज आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना था, अपने सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराना था, अपनी क्वालिटी से इंट्रोड्यूस कराना था, और बताना था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लासें अब अनवरत चलेंगी, रोज आपको क्लासेस मिलेंगी।
और इसका जो क्लास का जो मोड है वो क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाया गया है। तो रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी ताकि आपको क्या है बाधा भी ना हो और 24 घंटे में कभी भी आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।